हमारी टीम, हमारा क्लिनिक, हमारा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि लोगों को हम बिना किसी दवाई के ठीक कर सकें। आपको पता होगा दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे। आप विश्वास करें कि हमने उन चीज़ों पर विश्वास करना छोड़ दिए, नहीं तो वो दादी नानी के जो नुस्खे होते थे वो बहुत कारगर थे। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी दवाओं के एक्सपेरिमेंट हुए। उन दवाओं की वजह से, उनके जो साइड इफेक्ट की वजह से किसी की आंखें जा रही हैं, किसी के बोन्स चले गए, किसी को हार्ट के इश्यू होते हैं। प्लीज बताइए, एकदम जटिल बीमारी जो आपने पेशेंट को खुश कर दिया होगा, सरप्राइज कर दिया होगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत ऐसे केसेस हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक केस मेरे पास, एक बुजुर्ग 87 के आए थे। उन्होंने बोला, बेटा संतोष, मैं 6 बजे शाम से रात को 2 बजे तक गर्म पानी में नहाता हूँ, नारियल का तेल लगाता हूँ और खुजली करता हूँ। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बोला कि मेरा घर 7वें मंजिल पे है, मुझे मन करता है कि मैं सब छत से चला। ऐसे सालों बीत गए और हम लोगों ने उनको 3 महीने में ठीक किया। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से डॉक्टर संतोष ऐसे पल्स पकड़कर बीमारी पता कर लेते हैं और फिर उसका इलाज बताते हैं, वो भी अपने अलग अलग तरीकों से। तो हमने सोचा, मुझे बहुत सारी बाय द वे इंक्वायरीज आई थी उसके लिए कि डॉक्टर है, कहाँ है और क्या क्या बताए आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर से मिलें और बहुत सारी बातें कहें। तो वेलकम डॉक्टर संतोष, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत ही अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपका जो एक छोटा सा वीडियो था ना, उसमें बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर संतोष क्या है, क्या करते हैं और किस तरह से बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी सिर्फ ऐसे पल्स पकड़ के। वाओ! सो आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज करने वाले हैं। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर संतोष का मलाड का क्लिनिक है और इसके बारे में डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि क्या है इस क्लिनिक की खासियत। जी, चेतना जी, हमारे क्लिनिक की सबसे पहली खासियत ये है कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं। ओके। और जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ ट्रीटमेंट वाइज होती हैं सब नेचुरल हैं और बिल्कुल केमिकल फ्री कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो साइंस है, एक तो एक्यूपंक्चर है, दूसरा नेचुरोपैथी है। सो हमारी टीम, हमारा क्लिनिक, हमारा सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि लोगों को हम बिना किसी दवाई के ठीक कर सकें। वाओ! और रही बात जो पल्स चेक करने की बात है, सिंस मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आपके पंच तत्वों को आपके नाड़ी के द्वारा समझा जा सकता है। और जो आपके पंच तत्व हैं वो शरीर के जो आपके 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं उससे पूरी तरह से कनेक्टेड है। अच्छा। तो वो जो कनेक्शन है हम उसको चेक करते हैं। और जब आपको किसी भी तरह की बीमारी होती है तो डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्टेड बीमारी होती है, राइट? सो वो आपका फाइलमेंट इम्बैलेंस होता है, उसके इम्बैलेंसमेंट की वजह से शरीर बीमार होने लगता है, जिसको हम इन यंग इम्बैलेंसमेंट बोलते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव माइनस प्लस, जो भी हम समझे। क्योंकि जब तक आप इस चीज को प्रॉपरली नहीं समझते हैं तब तक आपको उसको सप्लीमेंट करने के लिए तरह तरह की दवाओं की जरूरत पड़ती है। जब आप एक बार इसको समझ जाते हैं कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सके, तो जहां तक है हम दवाइयों को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं पूरी तरह से, या कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जितनी हो सके उसकी समझ होनी जरूरी है और लकीली हम लोग उसको समझ पा रहे हैं, उससे लोगों का बहुत अच्छा फायदा। अच्छा, घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें डोलो फिक्स होता है या फिर इस तरह की कुछ दवाइयाँ एसिडिटी के लिए रखी जाती हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात करें और उसका फर्स्ट एड एक बनाया जाए घर के लिए, तो क्या क्या होना चाहिए उसमें? एक आपको पता होगा दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे। अब विश्वास करें कि हमने उन चीजों पर विश्वास करना छोड़ दिए। हाँ। नहीं तो वो दादी नानी के जो नुस्खे होते थे वो बहुत कारगर थे। आप उसमें अजवाइन ले लो, आप उसमें लहसुन ले लो, आप उसमें हींग ले लो, आप उसमें जीरा ले लो, आप उसमें सौंफ ले लो। अब जो भी लोग अभी तक उन चीज़ों की प्रैक्टिस में है, उनको ना डोलो की जरूरत पड़ती है, ना उनको एंटासिड की जरूरत पड़ती है, ना उनको बहुत क्विक फिक्स के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं। अगर मेडिसिन वर्सेस नेचुरोपैथी की बात करें
तो प्लीज एक्सप्लेन करिए क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह से जब हम मेडिसिन, आपने भी सुना होगा और हमने भी देखा है कि अरे ज्यादा दवाइयां मत खाओ, लीवर पे असर पड़ता है, किडनी खराब होती है ना। लोग बोलते हैं, अगर डॉक्टर से बहुत सारी दवाइयां देते तो हम पूछते हैं उनसे कि डॉक्टर साहब कोई इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और होता भी है, बहुत हीट होता है, दाने निकलने लगते हैं, एसिडिटी होने लगती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इन दोनों में किस तरह से अंतर है, और बेटर को हम बात कर सकते हैं कौन सा तो बेटर है? देखो, क्वेश्चन भी आप ही कर रहे हो, जवाब भी आप ही दे रहे हो। प्रॉब्लम मेरे लिए है कि मैं कुछ किसी के बारे में बोलूं, मैं बुरा नहीं बोल सकता किसी नहीं, को। ऑफ कोर्स। लेकिन क्या होता है, आपको सबको पता है कि किस तरह से क्या नुकसान दवाइयों की वजह से हो रहा है। और इसका सबसे जीता जाता जागता एग्जाम्पल अभी कोरोना गया। हाँ, कोरोना के टाइम पे बहुत सारी दवाओं के एक्सपेरिमेंट हुए। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि जितनी जाने दवाइयों के साइड इफेक्ट से गई हैं, उतनी शायद बीमारी से नहीं गई। और बीमारी को जो लोग बहुत हद तक ठीक रख पाए, जीत पाए कोरोना के समय में, उन्होंने तो काढ़े का उपयोग किया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है तो शायद एग्जाम्पल मेरे पास सबसे बढ़िया यही होता है। और उन दवाओं की वजह से, उनके जो साइड इफेक्ट की वजह से, लास्ट 2 साल में जो हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, किसी की आंखें जा रही हैं, किसी के बोन्स चले गए, किसी को हार्ट के इश्यू होते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करना है, आई एम सॉरी, बट जो 2 साल के अंदर जो चीजें देखने को मिली उसके पहले कभी भी नहीं थी। राइट राइट। सो अगर नहीं थी तो ऐसा क्या हो गया एक एक। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। हाँ। अब जो भी अच्छा बुरा हो गया जी। अब प्रकृति यही करती है कि नेचर की तरफ लौटो, रिटर्न टू द नेचर। अब अगर आप नेचर को अब भी नहीं समझोगे, आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको होगा। अभी मुझे कोई बोल रहा था कि एक अपनी प्रियंका चोपड़ा मैम है, निक जोन्स उनके हस्बैंड है जी। मैंने किसी से सुना ही है, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ इन लोगों को, लेकिन अभी तक वो हमारा आयुष का काढ़ा पीते हैं, आयुर्वेद का काढ़ा पीते हैं। बताइए। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि कोविड में ये नेचर की तरफ लोगों का झुकाव बहुत बढ़ गया। गिलोय, मैं आपको बता रही, गिलोय आंवला मैंने भी बहुत पिया है। सो बताइए। और योगा, प्राणायाम, एवरीथिंग। वेरी गुड। सो इसका मतलब आप, जो हम लोग अपनी संस्कृति, जो हमारी स्वास्थ्य वाली संस्कृति है, उसको बहुत हद तक भूल चुके थे, अब फिर से हम वापस जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका हमको पूरा लाभ मिलेगा। अगर पेन किलर की बात की जाए मेडिसिन में, तो नेचुरोपैथी में क्या उसका सब्स्टिट्यूट है? मान लीजिए मैं घर पे हूँ और मुझे सर दर्द हुआ, क्या करना चाहिए? और मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी है, मुझे कुछ ऐसा ही करना है नेचुरल तरीके से जो मेरा सर दर्द भी खत्म हो जाए और मैं दवाइयाँ भी ना लूं। सो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जी। सबसे पहले तो पेन का रीजन जानना जरूरी है कि आपने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, हाइपोग्लिसेमिक हो गए, उसकी वजह से आपको लो फीलिंग आ रही है, हेडेक हो गया, तो आप टाइम से खाना चालू कर दीजिए। पेन हो गया है, उसके दरमियान थोड़ा गुड़ खा लीजिए, आप देखिए आपको तुरंत अच्छा लगता है। थोड़ा अजवाइन खा लीजिए, आपको अच्छा लगता है। उसके साथ आपको टूथपिक पता है? टूथपिक, हाँ। आप एक टूथपिक लीजिए। हाँ। इस तरह से, मैं आपको पेन से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझो हाँ। आपने टूथपिक को ऐसे पकड़ा हुआ है, उसका पिन यहाँ पे है जी। और इसको आप एक जहाँ पे दर्द है, जो मेन पिन पॉइंट है, हाँ। वहाँ पे ऐसे टक करिए। क्या करेंगे? ऐसे टक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे जीरो बना दीजिए। अच्छा। आपको शायद एक ही बार में फर्क पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट के बाद एक बार और कर दीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि 50, 60, 70% से ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। दवाई भी शायद आपको आधा घंटा तो लेगी ही। बिल्कुल। तो एक बार पहले आप इसको ठीक कर लीजिए, ऐसे ट्राई कर लीजिए, फिर जैसा होता है मुझे बताइए। तो अभी तो हम आपके मलाड के क्लिनिक में हैं, लेकिन बाकी और कितने आपके क्लिनिक्स हैं जहां आप इतने बढ़िया सर्विस लोगों को दे रहे हैं? सी, मेरे पास बॉम्बे में 3 क्लिनिक है अभी। हाँ। जहाँ एक मलाड है, एक सेंटा क्रूज है, उसके बाद एक हमारा तारदेव में क्लिनिक है, एक हमारा दिल्ली गुड़गांव में काफी अच्छे सेटअप के साथ, रेसिडेंशियल प्रोग्राम के साथ हमने एक स्टार्ट किया है, रिजु एनर्जी ओएसिस, जहाँ पे आपको एक्यूपंक्चर और कोलोन, अनिमास, उसके बाद आयुर्वेदिक पंचकर्मा भी हमने साथ में जोड़ा हुआ है और पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ का। आज दिल्ली का AQI अगर आप देखेंगे तो 300, 350, कभी कभी उससे ऊपर भी जाता है। सो वो 50, 55, 60 AQI वाले एरिया में हमने दिल्ली के लोकल एक सेंटर बना दिया है और सबका स्वागत करूंगा। 28 तारीख जनवरी में उसकी ओपनिंग है। ओह वाह, मतलब इतने सारे सेंटर्स हैं जहां लोग जाके सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारा सेंटर एक आ रहा है माउंट आबू में, लगभग 100 कमरे हैं,
14-15 बंगलोज है वहाँ पे, हाँ। और 100 कमरे बनाए हमने, और बहुत एडवांस लेवल की चीजें हम लोग करने वाले हैं। सो वो भी मुझे लगता है अप्रैल से हम लोग ऑन कर देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आजकल ना क्या हो गया है कि जो एक बहुत सारा, पता नहीं लोगों को लगता है कि ट्रेंड है मेंटल हेल्थ का, और आप तो इतने सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पांचवा या हर दूसरा, अभी अगर मैं कहूँ तो ज्यादा नहीं होगा, लोग आते हैं और सबको किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे पहले बताइए कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? सो हर, मुझे लगता है पांचवा छठवा पेशेंट एंग्जियस है, एंग्जाइटी है। रीजन उसके पीछे ये हमारा जो शहर का परिवेश है, और जो अंधी दौड़ में हम शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरह की बीमारियों को लीड करने वाला है। हाँ। हमारे एक्सपेक्टेशंस जिंदगी से बहुत हाई लेवल के हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। हमारे खुद के लोगों को हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस रीच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका जो इम्बैलेंस है वो इसी तरह से मानसिक बीमारियों को, मानसिक त्रासदी जो उत्पन्न करने लगा है। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और एक साधारण सा छोटा सा परिवार होगा, उसमें उसके बच्चों को भी इस तरह की तकलीफ होने लगी, जो मैंने देखा है। सो मैं बहुत सिंपल बताना चाहूंगा कि ये कोई एक तो अच्छी बात नहीं है। उसका जो रूट कॉज है, एक तो बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, तनाव में रहना, उसके साथ साथ रेगुलर जब आप तनाव में रहने लगोगे तो उसके साइड इफेक्ट का रूप है, ये एक बड़ा रूप है, और किसी किसी रूप में तो ये और भयावह स्थिति में चली जाती है। तो जितना जिंदगी जितना आपको देती है, सबसे पहले उसमें तो खुश रहना सीखना पड़ता है। हाँ। उसके साथ साथ आप जितना अच्छे से अचीव कर पाते हैं, उसमें भगवान का प्रसाद समझ के अगर आप खाना ग्रहण करते हैं। जिस तरह से एक बहुत सिंपल सा श्लोक है अपने गीता में, बोलते हैं कि कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। तो अभी क्या है, कर्म तो करते हैं, शायद ज्यादा भी करते हो, लेकिन उम्मीद उससे ज्यादा करते हैं। हाँ। जबकि उसमें सीधा सिखाया गया है कि मा फलेस कदाचन, फल की चिंता ना करो, खाली कर्म करते जाओ, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हमने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा फल की चिंता करते हैं, उसकी वजह से हम बीमार होते जाते हैं। अच्छा, क्या रीजन? मैं आपको बताऊंगी बड़ी खुल के कि मैं भी एंजाइटी की शिकार हुई थी। मैं भी 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाई मैंने तुंगा हॉस्पिटल से। और मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी तो मेरे को तो ऐसा लगता था मैं सो ही नहीं पाती थी कि मैं सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं, ऐसा था। और ये पूरा मेरा आधा जो है ना, इंक्लूडिंग माई टंग, और ये पूरा हाथ नम, मतलब ऐसा था कि कब हार्ट अटैक आ जाएगा, कब आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ऐसे शार्प पेन, देन शार्प एकदम हार्ट चेस्ट पेन, देन खालीपन, ऐसा लगेगा ना मेरे को टच करती थी कि कुछ है बॉडी में या नहीं है। ये क्या कंडीशंस होती हैं, और कितना सीवियर ये हो सकता है? बहुत सीवियर हो सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, जो मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता या अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत अच्छे घरों के लोग भी आते हैं, जो सीधा बोलते हैं अगर आज मुझे अच्छा नहीं लगा तो शायद मैं इस रात को छत से छलांग लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, मुझे ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा ऐसा होगा। उसके लिए बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, अच्छे दोस्तों की जरूरत है। उसमें कई सारे केसेस तो साइकेट्रिक मेडिसिन पे भी होते हैं। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि इन जनरल इनकी रूट को समझा जाए, उनकी समस्याओं को देखा जाए, समझा जाए, उनसे उनको अवगत कराया जाए कि आप इससे इस तरह से अचीव कर सकते हो, इसको इस तरह से अपने वेलनेस और हेल्थ को फिर से आप पा सकते हो। एंड वी आर सक्सेसफुल इन मेनी केसेस, बहुत अच्छे केसेस में। हाँ, हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं थ्रू हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा, नेचुरोपैथिक चिकित्सा या एक्यूपंक्चर के थ्रू, सो हम कोशिश करते हैं पल्स के थ्रू कि इसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। किसी किसी की बॉडी में हीट बहुत एक्सेस है, एसिडिटी बहुत एक्सेस है, एक्सेसिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसमें क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है, उसके हिसाब से बैलेंसिंग प्रोग्राम करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। हाँ। तो आई एम श्योर कि एंजाइटी वाले बहुत सारे आते होंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे। और जो लोग महीनों नहीं सोते हैं, हमारे 7 से 10 दिन के ट्रीटमेंट में उनको अच्छा लगने लग जाता है। हाँ, ऐसे केसेस में मैं 3 महीना मिनिमम बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक तरह से इनके बारे में बोलना नहीं है, इनके साथ काम करना है, इनके साथ जुड़ के दोस्त बनना है इनका, जिससे इनको बहुत सारी चीजों को समझाया जा सके, बताया जा सके, जीवन क्या है उसको पूरी तरह से समझाया बताया जा सके, जिससे उनको पूरा लाभ। हाँ, अच्छा, लोग जब बोलते हैं ना, अरे टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा,
मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ा एक पॉइजन लगता है कि ये और आपको बढ़ाता है। एज ए डॉक्टर आप नेचुरोपैथी पे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो मानसिक होता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता है, ऐसा होता है करके लोग इग्नोर कर देते हैं, तो एंजाइटी कहीं ना कहीं इग्नोर होती है कभी कभी। देखिए ये बात सही है कि हर जगह यही वर्ड यूज किया जाता है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, हाँ राइट। राइट। लेकिन चिंता नहीं करे उसके लिए क्या एक्ट ऐसा करे? हम्म। आखिर किसी चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ तो एक्ट आपको करना पड़ेगा। राइट। अगर चिंता यहाँ हाई है और आपकी लाइफ में एक्ट कुछ नहीं है, हाँ। तो ये करने के साथ साथ आपका एक्ट किस तरह से इसको बैलेंस कर पाए कि आपके एक्ट में आप इतने बिजी हो जाओ कि आपका चिंता खत्म हो जाए। तो ऐसे लोगों को अपनी हॉबीज की तरफ बढ़ना चाहिए। योगा, प्राणायाम, सिंगिंग, मेडिटेशन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉक, ये बहुत लाभ करता है मैडम। जो आपके अंदर पहले से कुछ दबी चीजें होती हैं, हाँ। हर इंसान में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैलकुलम वाली चीजें हैं, उसको एक्टिवेट कर दो, उसको अच्छा लगने लगेगा, वो अपने आप उसको ठीक होना स्टार्ट कर देगा। हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरह से ट्रीट करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे से एक्यूपंक्चर। करते हैं मैडम। हाँ। हमारे पास acupuncture itself is very powerful technique to cure lots of cases. हाँ। PCOD, PCOS, menstruation related issues, हाँ। उसके साथ ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के भी केसेस हमारे पास बहुत हैं। हम लोग IVF के सेंटर्स के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, अच्छा। जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे। बहुत सारे ऐसे केसेस में हम लोग सक्सेस कर पा रहे हैं जहाँ पे 7-7 बार IVF फेल है। 7-7 बार यस, फेल्ड है। फेल्ड IVF, और मेरे पास केसेस हैं। अच्छा। सो इस तरह के केसेस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, उसके साथ साथ कभी कभी तो बहुत अर्ली एज में मेनोपॉज हो जाता है, ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। ये मेनोपॉज के क्या अर्ली एज वाले जो सिम्टम्स हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए क्या होता है ना, जब आप अच्छा फील नहीं करते तो हर चीज साइड इफेक्ट फील होता है। अच्छा फील करते हैं ना, आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ। इसका एक ही तरीका है, अपने आप को एक्टिव रखो। हाँ। अब थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करो, थोड़ा ब्रीदिंग करो, धीरे धीरे उन चीजों के बाद जब एनर्जी चेंज होती है तो आपको बेनिफिट मिलता है। एक्यूपंक्चर से हम लोग पिन पॉइंट कर पाते हैं। एक्यूपंक्चर में ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि टॉवेल लो, दिन भर में 2 बार इस तरह से गले के आसपास मसाज करो। हाँ। नहाते समय सूती टॉवल लेके इस तरह से अपने आप को रब करो, तो जो पॉइंट्स का स्टिमुलेशन होता है, हाँ। वो अपने आप आपको बैलेंस करता जाता है। अच्छा, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और मैंने भी बहुत सारी दवाइयाँ कराई है, मैं सच बोली, बहुत पिंपल्स आते थे मेरे को, आज भी आते हैं, आप देख सकते हैं, फिलहाल भी है पिंपल्स। मतलब धूप लगी तो पिंपल्स, हवाएं बदली तो पिंपल्स, एसिडिटी हुई तो पिंपल्स। ऐसा होता है कि जैसे इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ तो इम्बैलेंस हो और चलो हम इसके पास चलते हैं। एक्यूपंक्चर में इसके लिए क्या इलाज है? एक्यूपंक्चर अगेन, जब एक तो हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस की बात होती है, दूसरा क्या होता है कि आपकी बॉडी की हीट इतनी है, जैसे आग को नीचे जलाओगे तो उसका फ्लेम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट भरी पड़ी है। हाँ। तो क्या होगा कि ये तो एक शरीर आपको एक तरह से बताना चाहता है, मैडम आप मेरा ध्यान रखो, इंडिकेशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इंडिकेशन है और एक इम्बैलेंसमेंट का इंडिकेशन है। अब इसको आप सप्रेस करते हो कि आप इसको ठीक करते हो, इसका आपको चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि इसको आप दबाते जाओगे तो फिर धीरे धीरे वापस आता रहेगा। हाँ। कुछ साल तक चलता रहेगा जी। एक बार आप नेचुरली ठीक हो जाओगे अपने खान पान रहन से और नेचुरल ट्रीटमेंट से, तो अपने आप चला जाएगा। ये ब्यूटी स्लीप जो बोलते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ब्यूटी स्लीप? स्लीप 8 घंटे सो, हाँ। 9 घंटे सो। अब देखो नियम के हिसाब से सब 7 घंटा सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए है। अब इसमें भी आप किस तरह की आपकी एक्टिविटी है रेगुलर, कितने स्ट्रेस वाले हो, तो आप ज्यादा सो सकते हो। अच्छा। 8 घंटा भी सो जाओ। अच्छा। 7 घंटा मिनिमम सोना इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कैंसर। आजकल जैसे पहले टीबी हुआ करता था ना, अब कैंसर सुनाई देता है, और वो भी सबसे जो बड़ी बात इसमें है कि वो आपको टाइम से पता नहीं चलता है, सीधा 3rd स्टेज 4th स्टेज ऐसे होता है। इसमें नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर किस तरह से काम करता है? तो मैम जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस तरह से फूड का एडल्ट्रेशन हो गया है, शायद सरकार इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगी अभी, क्योंकि बिना सही भोजन किए, सही टाइम से भोजन किए, हम अपने शरीर को सुखी नहीं रख सकते। उसके साथ जो हमारा रियल लाइफ स्टाइल है, वो कहीं कहीं फिजिकली उतना एक्टिवेटेड नहीं है।
तो एक्टिवेशन के लिए हमको बहुत काम करना चाहिए, एक्सरसाइज, प्राणायाम, हाँ। पेट साफ रहे इसका ध्यान रखना जरूरी है, उस तरह के रफेज से रिलेटेड फूड जाना चाहिए। प्लस जो इम्बैलेंसमेंट ऑफ द एसिडिटी और एल्कलिनिटी है, शरीर हमारा 80% एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ऑलमोस्ट सेम हो गया, 50-50% के बराबरी पे चल रहे हैं। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस, फ्री रेडिकल्स और एसिडोसिस ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, इस तरह की बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपके खान पीन, रहन सहन के साथ हमारे पास जो चिकित्सा है, जैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी है, उसके साथ हाइड्रोजन थेरेपी है, जो आपके सिस्टम को एल्केलाइन बनाना स्टार्ट करे। एल्केलाइनिटी की जो एनर्जी है वो आपके शरीर की सारी टॉक्सिसिटी को बाहर करती चली जाती है जी। तो उससे आपको कैंसर चिकित्सा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कैंसर के पेशेंटों को भी बहुत सारा फायदा होता है। उसके साथ एक्यूपंक्चर उनको बहुत सारा लाभ देता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में, एनर्जी बढ़ाने में, प्लस जो चीज़ें एक्यूमुलेट होती जाती है जिसकी वजह से सब डेड सेल लेग पे एक चढ़ते चले जाते हैं, एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए एक्यूपंक्चर इज वेरी गुड। कितने पेशेंट आते होंगे आपके पास कैंसर के? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं मैम एक्यूपंक्चर से, कैंसर के लिए, और उसके साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियों के लिए हम बहुत सारे अच्छे काम कर पा रहे हैं। अब मुझे जानना है, बिकॉज आपने बहुत सारी सफलता हासिल की है ठीक करने में, और मैंने जो थोड़े बहुत सुने भी हैं, प्लीज बताइए एकदम जटिल बीमारी जो आपने पेशेंट को खुश कर दिया होगा, सरप्राइज कर दिया होगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन आपने कर दिखाया। ये तो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि नेचर मेरा नहीं है, मैं प्रकृति का एक उपासक हूँ और उसकी ही कृपा से एक्यूपंक्चर भी करता हूँ। मुझे बहुत ऐसे केसेस हैं जो हम सोच भी नहीं सकते जी। कई बार, जैसे बहरा सुनने लगता है, बहुत सारे केसेस हैं विद द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं, अंधा देखने लगता है, रिपोर्ट्स के साथ है। अच्छा। और उसके बाद से गैंग्रीन के केस है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आज ही आज आपको पैर काट देना चाहिए, उंगली काट देना चाहिए, ऐसे केसेस मेरे पास ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तब मैं बोल सक रहा हूँ। बिल्कुल। उसके साथ साथ अस्थमा, जिस जो मतलब 20-20, 30-30 साल से पंप पे है, पंप छूट जाते हैं, एलर्जीज बहुत ठीक हो जाते हैं। SOS स्पाइनल सर्जरी, डॉक्टर ने बोला आपको आज के आज सर्जरी करा लेना चाहिए, और ऐसे केसेस 20 से 30 दिन में भागने लग जाते हैं। अच्छा। ये चिकित्सा की कृपा है। मैं तो जैसे मैंने बताया, हाँ, हमने इसको सीखा बहुत अच्छे से है, एडवांसमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ और इसमें रोज नया सीखता जाता हूँ। अच्छा अच्छा। और मैंने काफी पिक्चर्स देखे, मुझे और जानना है इन केसेस के बारे में। वो कुछ स्किन पे जो था बहुत सारी चीजें थी। हाँ जी, स्किन में जैसे आज आपको मेरे पास 1-2 केसेस है, वीडियो बनाया करके मैं बोल सकता हूँ कि सोरासिस के मतलब एकदम खतरनाक केसेस, कि मतलब उनके पास खड़े होने से भी आप हमको डर लगे, ऐसे केसेस वो ठीक कर रहे हैं हम लोग। एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक केस मेरे पास, एक बुजुर्ग 87 के आए थे, उन्होंने बोला बेटा संतोष, मैं 6 बजे शाम से रात को 2 बजे तक गर्म पानी में नहाता हूँ, नारियल का तेल लगाता हूँ और खुजली करता हूँ। ऐसे सालों बीत गए और हम लोगों ने उनको 3 महीने में ठीक कर दिया और खत्म। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बोला कि मेरा घर 7वें मंजिल पे है, मुझे मन करता है कि मैं छत से छलांग, और वो ठीक होगा। वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है, और सच में इसमें ईश्वर की कृपा है। डायबिटीज के लिए क्या क्या उपाय हैं आपके? डायबिटीज के लिए हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है, मेरे पास डायबिटोलॉजिस्ट लोग भी आते हैं मेरे पास। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ और मेरे पास वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो डायबिटोलॉजिस्ट का 50 यूनिट तक का इंसुलिन हम लोग छुड़ा पाते हैं। अच्छा। बहुत केसेस में डायबिटीज में अच्छा कर पाता हूँ। मेटाबॉलिक जितने चीजें होंगी उसमें हमारे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा। वेट लॉस बहुत अच्छा कर सकते हैं, 30-30, 40-40 किलो वजन कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर के और भी प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए लोग एक जो सहारा लेते हैं कि अपने पेट को कम करवा देते हैं, देखिए ये एक तरीका है, मॉडर्न साइंस का है, उसको जो कराते हैं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो एक बार नेचुरल भी हमारे साथ 3 से 6 महीने ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आपने नेचुरली अपने आप को ठीक कर लिया तो उससे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। ओके। स्टोन वाली बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ। अगर स्टोन पेनक्रिया में हो तो? देखिए पेनक्रिया के स्टोन के केसेस मैंने अभी तक ठीक नहीं किए। अच्छा। तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस भी ठीक नहीं किए हैं, लेकिन
उसके साइजेस हमारे ट्रीटमेंट से छोटे हो रहे हैं। ओके, तो निकालने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि पूरा ठीक कर लूँ, फिर मैं केस पेपर प्रेजेंट करूँ। अभी अच्छा। तक एक बार ठीक हो जाए तो डेफिनेटली मैं इसको हाँ। शेयर करूंगा। अच्छा, जो महिलाओं से संबंधित बीमारियां रहती हैं, लोग बात नहीं, मैं तो मतलब सच्ची बताऊं तो मैं आपको अपने बचपन की चीजें बताती हूँ कि हम लोग जब जाते थे ना तो दीवारों पे लिखा रहता था प्रचार के लिए गुप्त रोग विशेषज्ञ। अब बचपन में समझ में नहीं आता था भाई ये कौन सा ऐसा रोग है जो गुप्त है और इसके बारे में बात नहीं करनी है। अब आज आपसे मुलाकात हुई है तो मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि कोई रोग गुप्त रोग उसको हम नाम क्यों देते हैं, सबसे पहले ये बताइए। सी ये एक तरह से नॉर्मली लोग जब भी सेक्सुअली कोई वीकनेसेस या हाँ। बीमारी होती थी तो उसको गुप्त रोग बोलते थे। हम्म। अच्छा, गुप्त रोग ऐसा मतलब लोगों के दिमाग में एक हुआ है एक कि मतलब मुझे किसी को बताना नहीं है। हाँ। इस नाते कहीं पर लुटते हैं, पिट जाते हैं हाँ। और उनका कुछ लाभ भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्मली रोड पे हाकिम बैलों को दिखाते हैं। हाँ। सो उससे उनको बहुत सारे और भी यातनाएं झेलनी पड़ती है। कई बार उनके हाँ। साथ पैसे की बेईमानी हो जाती है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे अपनी मतलब देश की संस्कृति ऐसी है कि हम इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते। हाँ। लेकिन इसको ऐसे छुपाना, इस तरह से करना ठीक बात नहीं है। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। हाँ। हमको ऐसे डॉक्टर्स को जाके मिलना चाहिए और अपने बारे में बताना चाहिए और हर चीज का इलाज गुप्त को गुप्त नहीं रखना चाहिए। हाँ, बट वो नाम जो पड़ा ना वो बड़ा अजीब है कि क्यों भाई ऐसा क्यों नाम रखना है जिसमें आप बता ही नहीं सको कि प्रॉब्लम हाँ, क्या सो है। ये हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है। हाँ। हमारे जो हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ है कि आपको इन चीजों के बारे में बात नहीं करना है तो गुप्त हो जाता है। जब आप बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे? सही डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो कैसे ठीक होगा? अच्छा, आजकल छोटी बच्चियों में अभी उनके जैसे पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होंगे ना तभी पीसीओएस और पीसीओडी की बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? मैडम, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि केमिकलाइजेशन, एडल्ट्रेशन बहुत हो गया। बच्चों में भी सेम वही चल। जी। सो जब तक आप ये केमिकलाइज्ड और एडल्टराइज्ड जो चीजें हैं जी। वो क्या है नहीं जानेंगे तब तक ये सब होने वाली है। हाँ। आपको पता है आज दूध आप पीते हो, हाँ। गाय का, भैंस का। हाँ। अगर आपकी खुद के घर की गाय नहीं है हाँ। तो आप क्या करते हो? कोई भी ब्रांड होता होगा, आप मंगाते हो। लेकिन आपको पता है इसके पीछे का राज कि भैंस और गाय को इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ। और वो मशीन से उनको खींच के उनका दूध निकाल लिया जाता है। हाँ। अब क्या हो रहा है उसके पीछे कि जब इंजेक्शन के थ्रू दूध आया और हम अपने बच्चे को बोलते बेटा एक गिलास दूध पिए बिना नहीं सोना है। है। हाँ। तो वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन या पिट्यूटेरिन जो महिलाओं में इस तरह की बीमारी पैदा करती है। आज आपको पता है बच्चे, लड़कों में भी नपुंसकता बढ़ती जा रही है क्योंकि लेडीज के इंजेक्शन को आप बच्चे को पिलाओगे तो क्या होगा? उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो वो गुण उन पे भी आता जाता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत बचपन से शुरुआत हो रहे हैं क्योंकि हम लोग हार्मोन का सेवन बहुत करने लगे। तो इससे इसका साइड इफेक्ट होता है और हम इस पर बात नहीं कर रहे। सही, ये सबसे बड़ी बात है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं, छुपाते हैं चीजों को। ये जो बाल झड़ जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसके पीछे भी हार्मोनल है पहला, या फैमिली हिस्ट्री में होता है। हाँ। तो क्या होता है कि आप इसके, हमारे पास भी अच्छी ट्रीटमेंट है। हमारी भी फैमिली हिस्ट्री एक्चुअली बॉल्डनेस की है। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने बाल बचा लें। अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन उसका बहुत सारा और भी चिकित्साएं आ रही हैं। मैं भी काफी हेल्प कर पाऊंगा लोगों को। मैं उसके ऊपर लगा। अच्छा चीजें हम इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि फैमिली से आता है। लाइक किसी को अगर डायबिटीज है तो हम ये नहीं सोचते कि बाकी लोगों को ना हो तो कुछ प्रिकॉशंस बताएं। बहुत सारे देखिए, एक्सरसाइज। हाँ। क्योंकि ये मैंने पहले बोला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हाँ। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाँ। उसमें आपके लीवर का फंक्शन बराबर होना चाहिए, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज का फंक्शन बराबर होना चाहिए, आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए और आपके खाने में किस चीज का ज्यादा उपयोग हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। गेहूं बहुत बड़ा जहर है। अच्छा। क्यों? क्योंकि गेहूं आपका नहीं है। हमारा भोजन क्या था? जवारी, बाजरी, नाचनी, सामा, कोदो। आपको पता है सब चीज? जी बिल्कुल पता है। सो ये चीज हम खाते थे। बाद में अंग्रेजों के टाइम से गेहूं आ गया। पंजाब बहुत उपयुक्त प्रदेश होता था, नॉर्थ बहुत उपयुक्त होता था गेहूं उगाने के लिए। हमने उसको उगाया। अब 300, 400, 500 साल होने जाएगा तो उससे क्या होता है? जीनल म्यूटेशन होता है। उसकी वजह से फैटी लीवर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज, वजन बढ़ना,
इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है। दूध और गेहूं हाँ। सबसे बड़े कल्प्रिट है हमें डायबिटीज देने के लिए। ओह ओके, एक मिनट। अच्छा, हम कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके। डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके और बहुत नॉलेज मिली मुझे तो, और आई एम श्योर कि बाकी लोगों को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एनजाइटी की वजह से हुआ था, बहुत सारी दवाइयाँ थी, बहुत सारा स्ट्रेस था। तो उस दिन हमने सिर्फ पल्स चेक की थी और कुछ कपिंग की थी, जिससे वीडियोस मैंने नहीं दिखाए थे। लेकिन आज हम कुछ फेस पे ट्रीटमेंट करेंगे और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि आखिर ये ट्रीटमेंट होता कैसे है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, मेलास्मा के लिए कैसे होता है। डॉक्टर साहब के साथ आज हम करने वाले हैं। यस, ठीक है सर। सो नाउ आई विल टेक यू फॉर द ट्रीटमेंट। यस, थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। सो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हाइपर पिगमेंटेशन का इलाज करके ही रहेंगे आज, तो मैं आ चुकी हूँ ट्रीटमेंट रूम में। और यहाँ पे एक प्रोसेस होगा निडल से, एक्यूपंक्चर से, जिसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोगों को देखना है। अभी आप देख रहे हो हल्का सा मेलास्मा टाइप आपको दिखेगा, ये दिस एंड इधर भी है। एंड लेट्स सी कि ट्रीटमेंट के बाद ये कैसा दिखता है। ठीक है, मेकअप लगाया हुआ है तो सबसे पहले मेकअप को उतारेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स मेकअप के साथ हम बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आई मीन उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आ गए मेरे साथ, और आज फिर मेरे पल्स चेक होंगे, देखते हैं कौन सी नई बीमारी का आगाज होता है। जैसे हमारी बात हुई, मैंने आपका पल्स चेक किया, उसमें एसिडिटी तो भर भर के है। अच्छा, अभी भी है? एसिडिटी अभी भी भर भर के है। हाँ। गैस फीलिंग, ब्लोटेड फीलिंग होता है। आप गड़बड़ खाना खा के नहीं रह सकती कि मतलब कुछ भी खा के ऐसे 2-3 दिन चला लो, नहीं होगा, बॉडी रिएक्ट करती है। प्लस थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। जैसे कि बात हुई हीट बहुत एक्सेस है, तो हीट का रीजन ये है कि जब इतनी एसिडिटी होगी तो ऑफकोर्स वो ऊपर की तरफ आएगा, तो आपके बालों को ग्रे करना, स्किन के पिगमेंट्स को लाना, प्लस ये कभी कभी लीवर पैचेज होते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस जब आते हैं तो इस तरह के पैचेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये है, इसकी चिकित्सा मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, मेडिकली इसका जल्दी कोई इलाज नहीं है, शायद आपने बताया मुझे। आप इसका फोटो निकाल के रखिए और इसके बाद ये केस हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? प्लीज क्लोज ले लीजिए मेरे चेहरे का, एकदम क्लोज ले लीजिए। दिस, ये बहुत ज्यादा विजिबल है और ये विजिबल है, और भी है पिगमेंटेशन, बट ये और ये बहुत ज्यादा विजिबल है, तो इसका रिजल्ट। यस, सो आई विल डू द ट्रीटमेंट फॉर यू। बहुत सारी ट्रीटमेंट करता हूँ, सब चीज रिवील नहीं कर सकता, करने के बाद अच्छा होगा देन आई विल पुट एज ए प्रेजेंटेशन। डन डन डन, थैंक यू। ठीक है, डन।